जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो लगभग मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। और इस टॉपिक से जब क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसे अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, ये वीडियो लगभग 10 मिनट का ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की प्रमुख साड़ी शिल्पकला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख साड़ी शिल्पकला मतलब मध्य प्रदेश में 3 ऐसी साड़ियाँ हैं जिन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं और उसके अलावा और कौन सी साड़ी ज़्यादा फेमस है उस पर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों चंदेरी साड़ी शिल्पकला के बारे में। तो चंदेरी साड़ी शिल्पकला की यदि बात करें तो इसका संबंध दोस्तों अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी से है। जी हाँ, चंदेरी जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल सिटी भी है। और वहीं पर यदि हम देखें तो चंदेरी में ये साड़ी उद्योग जो स्थापित है उसी साड़ी उद्योग को चंदेरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए नामकरण, देखिए चंदेरी में बनने के कारण इसका नाम चंदेरी साड़ी पड़ा है। चंदेरी साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है। ये देखिए, चंदेरी साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि किन साड़ियों को धूप छांव कहा जाता है, तो चंदेरी साड़ियों को। चंदेरी साड़ियों के यदि प्रकार देखें तो किसके बनते हैं, तो वही यदि हम धागे की भी बात करें तो एक होता है सूती, एक होता है रेशम। तो चंदेरी साड़ियाँ दोनों से बनाई जाती हैं, सूत से भी बनाई जाती हैं और रेशम से भी बनाई जाती है। यानी सूती धागा और रेशमी धागा दोनों का उपयोग किया जाता है और दोनों की साड़ियाँ बनती हैं। अब इनका जो निर्माण होता है दोस्तों, नाल फेरना चंदेरी साड़ी निर्माण की एक क्या है, प्रक्रिया है। नाल होती है, ठीक है, और नाल फेरना चंदेरी साड़ी निर्माण की एक क्या है, प्रक्रिया है। विशेषता देखते हैं इसकी। यदि हम चंदेरी साड़ी की बात करें तो हल्का तथा गहरा रंग, ठीक है, उपयोग किया जाता है। कलात्मक चौड़े बॉर्डर होते हैं, ठीक है। आप इस आपके इमेज में भी देख सकते हो, ये है बॉर्डर, ये है बॉर्डर, ठीक है। तो कलात्मक और चौड़े क्या होते हैं दोस्तों, काफी बॉर्डर होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में देखें तो बीच में बड़े आकार की जरी तथा पल्लू में विशेष रंगीन कलाकृतियां होती हैं, ठीक है। फिर चंदेरी साड़ी में रेशमी और सूती दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साड़ी में सूती और रेशमी बड़े छोटे बैल, ठीक है। यदि हम देखेंगे तो सूती और रेशमी बड़े छोटे बैल बूटे डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, बैल बूटे डाले जाते हैं, है ना। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ था, चंदेरी साड़ी को ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों प्राणपुरा, जो कि कहां पर है प्राणपुरा, ये चंदेरी में ही है, चंदेरी के निकट स्थित है, अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले में यहां पर देश का पहला हैंडलूम टूरिज्म विलेज, देश का पहला हैंडलूम टूरिज्म विलेज, ठीक है, इसे घोषित किया गया है। किसे, प्राणपुरा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि प्राणपुरा, तो ये है कहाँ, चंदेरी अशोकनगर, और इसे देश का पहला हैंडलूम टूरिज्म विलेज यदि मैं कहूँ तो घोषित किया गया है, ठीक है। किसे, प्राणपुरा, जो कि चंदेरी अशोकनगर में आता है। अब बात करते हैं महेश्वरी साड़ी की। जी हाँ दोस्तों, खरगोन जिले में स्थित महेश्वर में ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए पूरे यदि मैं कहूँ तो विश्व में इसे महेश्वरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या खासियत है इन साड़ियों की, उस पर बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होली के इस पावन अवसर पर इस बार की होली, ठीक है, और होली के इस पावन अवसर पर होली हंगामा ऑफर उत्कर्ष क्लासेस आपको दे रहा है, जिसमें एमपी एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक की जो वैकेंसी आई है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच हम इसमें दे रहे हैं। 18 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इस ऑफर प्राइस में काफ़ी कम का ये मिल रहा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अप टू 100% कैशबैक भी है। ये तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, अप टू 100% कैशबैक भी है, ठीक है। देखिए, यदि अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे महेश्वरी साड़ी की, तो इस कला का जन्म
एवं विकास खरगोन जिले के महेश्वर में हुआ, इसलिए इसे महेश्वरी साड़ी कहते हैं। इस साड़ी कला उद्योग को स्थापित करने का श्रेय होलकर शासिका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को जाता है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को जाता है। अहिल्याबाई होलकर जी ने इंदौर से अपनी राजधानी महेश्वर बनाई, और जब उन्होंने राजधानी महेश्वर बनाई तो अपनी प्रजा को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने इस उद्योग की स्थापना कराई थी। ठीक है, महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना कराई, तो इसीलिए महेश्वरी साड़ी, और इस उद्योग को महेश्वर में स्थापित करने का श्रेय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को जाता है। महेश्वरी साड़ी की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, छोटा चौखाना चौकड़ी, कलात्मक किनारे, मनमोहक पल्लू, हल्के गहरे चमकदार चांदी और स्वर्णिम रंगों में जरी रेशम से हथकरघा की कढ़ाई इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें रेशम व सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। महेश्वरी साड़ी के प्रकार रेशमी साड़ी, नीम रेशमी साड़ी, कतान साड़ी, 75 साड़ी, ये इसके प्रमुख क्या हैं? प्रकार हैं। यदि हम देखें तो महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग कब दिया गया? 2012 में। ठीक है, और महेश्वरी साड़ी उद्योग के उत्थान के लिए, ठीक है, उत्थान के लिए वर्ष 2025 का पद्मश्री किसे दिया गया है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिया गया है शैली होलकर को। किसे दिया गया है? शैली होलकर को दिया गया है। शैली होलकर को दिया गया है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखें, शैली होलकर जी को दिया गया है। ठीक है, सो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब बारी है किसकी? 12 सिवनी की साड़ी। जी हाँ, 12 सिवनी की साड़ी, ये भी, इसे भी जीआई टैग दिया गया, तब से ये काफी चर्चा में है। ठीक है, अब चूंकि चंदेरी साड़ी को बहुत पहले जीआई टैग मिला था तो उसे हम जानते थे, महेश्वरी साड़ी को मिल गया था तो उसे जानते थे, अब 12 सिवनी की साड़ी को मिल गया तो अब ये भी चर्चा में रहेगी। ठीक है, 12 सिवनी की साड़ी की यदि बात करें तो यह 100 वर्ष पुरानी हस्तशिल्प कला है, और बालाघाट जिले के 12 सिवनी, खैरलांजी, मेहंदीवाड़ा, परसवाड़ा, हट्टा, सिवनी, यहाँ पर इसके जो ये साड़ी है इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन मूल रूप से 12 सिवनी में, इसलिए इसे 12 सिवनी साड़ी के नाम से जाना जाता है। सूती साड़ी और रेशमी साड़ी इसके अंतर्गत निर्मित की जाती है। चर्चा का विषय कब बन गई? जब 2023 में इसे क्या दे दिया गया? जीआई टैग दिया गया, और 12 सिवनी की साड़ी के लिए बालाघाट जिले को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है ना 12 सिवनी की साड़ी के संबंध में। फिर है नंदना प्रिंट शिल्पकला, साड़ी शिल्पकला। नंदना प्रिंट की बात करते हैं। नंदना प्रिंट साड़ी को दाबू या इंडिगो प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। दाबू या इंडिगो प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नंदना नाम नांद से लिया गया है, जो नील रंग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बर्तन है। किससे? नांद से लिया गया है। नंदना जो नाम है वो नांद से लिया गया है। ये नील रंग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बर्तन है। क्षेत्र, यह साड़ी मुख्य रूप से नीमच क्षेत्र में बनाई जाती है। कला, यह भील जनजाति की पारंपरिक कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें दाबू प्रिंट और इंडिगो प्रिंट प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, हमारे उत्कर्ष ऐप पे होली हंगामा जो ऑफर चल रहा है, इसमें हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की जो वैकेंसी आने की पूरी संभावना चल रही है, इसके लिए हम आपके लिए ये कोर्सेज जो लॉन्च किए हमने, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्री प्लस मेंस है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये प्री का बैच है, और ये 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी प्राइस आप देख सकते हो। ठीक है, अभी 90% डिस्काउंट के साथ ये आपको होली हंगामा ऑफर में अवेलेबल हो रही है, तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए और एमपीएसआई की तैयारी बेहतर करिए। दोस्तों, मौका है कि अपने कंधों पे 2 सितारे हम चमकाएं। ठीक है, माता पिता का सपना पूरा करें, और यह होली के रंग उत्कर्ष के संग, और यह होली खाकी रंग वाली होनी चाहिए। तो इसके लिए उत्कर्ष आपके साथ है। इसमें यदि हम देखेंगे अप टू 100% क्या है दोस्तों? कैशबैक भी है। ठीक है, कैशबैक भी है। तो अप टू 100% मतलब हो सकता है जब आप लोगे तो एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, 20% कैशबैक मिल जाए। मान लीजिए ये कोर्स आप लेते हो, ठीक है, 1070 का 20% इसका लगा लो आप। ठीक है, 200 रुपये हो सकता है कि 200 रुपये 207 रुपये लगभग आपको क्या मिल जाएंगे, 214 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उत्कर्ष के साथ जुड़िए दोस्तों। उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थी हित में कार्य करता है, विद्यार्थियों के लिए हमेशा हम सोचते हैं, और जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम आपके साथ बनाना चाहते हैं।
इसीलिए हम ये ऑफर्स आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको कुछ कंसेशन के साथ ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएं, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। ठीक है, और वही बात है कि माता पिता का सपना पूरा करना है हमको, है ना। तो लगातार हम ऐसे ही कुछ कुछ वीडियोस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाते रहेंगे आपके लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथियों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।